हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। फ्रेंड्स, हम लोग घटनाचक्र दृष्टि करंट अफेयर्स के मैगजीन से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके पार्ट ए में अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसके पिछले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स इसके पार्ट 2 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को देखेंगे, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट सूचकांक कवर किए गए हैं, जहाँ से आने वाले एग्जाम में एक प्रश्न सूचकांक से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उन सभी सूचकांक से संबंधित प्रश्नों को क्लियर करते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। यदि आप सभी चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। आइए पहले सूचकांक को देखते हैं। इसमें पहला सूचकांक है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022, जो कई बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग इसे डिटेल से देखते हैं। 19 जुलाई 2022 में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण कंपनी हेनले एवं पार्टनर्स द्वारा हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 जारी किया गया। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेनले एवं पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में जापान पहले स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सूचकांक में जापान पहले स्थान पर है। जापान के पासपोर्ट धारक बिना किसी वीज़ा के विश्व के 193 गंतव्यों की यात्रा कर सकते हैं। आइए हेनले पासपोर्ट सूचकांक के शीर्ष देशों को देखते हैं। इसमें शीर्ष देश कौन कौन से हैं उससे देखते हैं। इसमें शीर्ष देश पे जापान है, जबकि दूसरे स्थान पे सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे हैं। वहीं जर्मनी एवं स्पेन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है। फिनलैंड, इटली एवं लग्जमबर्ग संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर है। ब्रिक्स देशों की रैंकिंग की बात करें तो इस सूचकांक में ब्रिक्स देशों की रैंकिंग में ब्राज़ील 19वें स्थान पे है, जबकि रूस 50वें स्थान पे है। वहीं भारत की बात करें तो भारत हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में 27वें स्थान पर है, जिसका कुल स्कोर 60 है। फ्रेंड्स, आप सभी एक बात को याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न सूचकांक से संबंधित बनता है तो वहाँ पे शीर्ष स्थान और अंतिम स्थान दो, और साथ ही में भारत के परिप्रेक्ष्य से देखना पड़ता है। इन 3 पॉइंट को यदि आप सभी ध्यान में रख के इन सूचकांक को पढ़ते हैं तो आप सभी का कोई प्रश्न सूचकांक से गलत नहीं होगा। और इस सूचकांक में दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका 55वें स्थान पर है, जबकि चीन 69वें स्थान पर है। आइए अब हम लोग वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट्स 2022 को देखते हैं। 13 जुलाई 2022 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा 16वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट्स 2022 जारी की गई। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आगे इसमें इस रिपोर्ट को पहली बार वर्ष 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य विश्व में लैंगिक समानता को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का मापन करना है। यह रिपोर्ट निम्नलिखित 4 आयामों दैट इज 4 डायमेंशंस के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिसमें पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, जबकि दूसरा शिक्षा प्राप्ति और तीसरा है स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। इन 4 आधार पर इस सूचकांक का मापन किया जाता है। आगे इसमें इस रिपोर्ट में कुल 146 देशों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। कोमोरोस को पहली बार इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है। पॉइंट बी नोटेड फ्रेंड्स, पहली बार किसी देश को किसी सूचकांक में यदि यह शामिल किया जाता है तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाने की मैक्सिमम चांस बन जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट्स 2022 में पहली बार किस देश को शामिल किया गया है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा कोमोरोस को। इसमें आगे देखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल स्कोर 68.1% है और रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान स्थिति के अनुरूप विश्व भर में व्याप्त लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में 132 वर्ष लग जाएंगे। आइए इसमें आगे देखते हैं। आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में
विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश किसे घोषित किया गया है? तो आइसलैंड को घोषित किया गया है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। आइए हम लोग वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में शीर्ष 10 देशों को देखते हैं जो इसमें शीर्ष स्थान पे हैं, शीर्ष 10 स्थानों पे। तो इसमें शीर्ष स्थान पे आइसलैंड है जिसका कुल स्कोर 0.908 है। वहीं दूसरे स्थान पे फिनलैंड है और तीसरे स्थान पे नॉर्वे, चौथे स्थान पे न्यूजीलैंड है, जबकि 5वें स्थान पे स्वीडन है। तो फ्रेंड्स, आप सभी केवल 3 सूचकांक को याद रखिए जहां से प्रश्न मैक्सिमम पूछे जाने की संभावना रहती है। तो 3 स्थान इसमें याद रखिए इस सूचकांक में, तो आपका इतने से प्रश्न बन जाएगा। यदि आप सभी आगे याद रखना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सभी इसे पूरा याद रख सकते हैं। तो 6ठे स्थान की बात करें तो रवांडा है, जबकि 7वें स्थान पर निकारागुआ है। वही नामीबिया 8वें स्थान पे है, आयरलैंड 9वें और जर्मनी 10वें स्थान पर है। लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 देश हैं। तो आइए इन तीनों देश को देखते हैं जो सबसे खराब प्रदर्शन में हैं। तो लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन में अफगानिस्तान सबसे पहले है जिसका कुल रैंक 146 है, जबकि पाकिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन में दूसरे स्थान पे और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अंतिम से तीसरे स्थान पे है। भारत में इस सूचकांक में भारत की बात किया जाए तो भारत ने अब तक अपने 62.9% लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया है। भारत वर्ष 2021 की तुलना में 5 स्थानों के सुधार के साथ वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ध्यान दीजिएगा, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट्स में भारत वर्ष 2022 में 135वें स्थान पर है। आगे है इसमें ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 140वें स्थान पर था। तो भारत वर्ष 2021 में 140वें स्थान पे था, वहीं वर्ष 2022 में यह 135वें स्थान पे है। आइए हम लोग नेक्स्ट सूचकांक को देखते हैं। नेक्स्ट है भारत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति में चयनित हुआ है। आइए इसे देखते हैं। जुलाई 2022 के मध्य पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अभिसमय के पक्षकारों की महासभा का 9वां सत्र आयोजित हुआ है। इस बैठक के दौरान भारत को वर्ष 2022 से 26 हेतु अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत को वर्ष 2022 से लेकर 26 तक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी समिति का सदस्य चुना गया है। तो कब से कब तक के लिए चुना गया है? तो वर्ष 2022 से लेकर 26 तक। इस पॉइंट को आप सभी नोट करिएगा। आगे इसमें यह भारत का इस समिति के लिए तीसरा कार्यकाल है। इससे पूर्व भारत इस अंतर सरकारी समिति के सदस्य के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए हैं, जिसमें पहला कार्यकाल वर्ष 2006 से 10 तक और दूसरा वर्ष 2014 से 18 तक था। नेक्स्ट सूचकांक है IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022। आइए इसे देखते हैं। 15 जून 2022 को IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 को जारी किया गया है। यह इसका 34वां संस्करण जारी किया गया है। इसे स्विट्जरलैंड स्थित इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे स्विट्जरलैंड स्थित इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है। इस वर्ष रैंकिंग में विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वर्ष कुल विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं का सर्वेक्षण किया गया है। यह रैंकिंग निम्न 4 कारकों के आधार पर देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापती है, जिसमें पहला है आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा है सरकारी दक्षता, तीसरा व्यावसायिक दक्षता और चौथा है आधारभूत संरचना। आगे इसमें एकत्रित आंकड़ों में विश्वसनीयता की कमी के कारण रूस एवं यूक्रेन को इस रैंकिंग से बाहर रखा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, एकत्रित आंकड़ों में विश्वसनीयता की कमी के कारण रूस एवं यूक्रेन को इस रैंकिंग से बाहर रखा गया है, जबकि बहरीन को इस रैंकिंग में पहली बार शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 में किस देश को पहली बार शामिल किया गया है? तो बहरीन को शामिल किया गया है। इस पॉइंट को आप सभी ध्यान रखिएगा। आगे है, इस रैंकिंग के 34 वर्षों के इतिहास में पहली बार डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है।
फिनलैंड वर्ष 2009 के बाद पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ है, जिसको कुल 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्रोएशिया ने पिछले वर्ष के 59वें स्थान से इस वर्ष 46वां स्थान प्राप्त कर समग्र रैंकिंग में सर्वाधिक सुधार दर्ज किया है। इसके विपरीत न्यूजीलैंड ने पिछले वर्ष के 20वें स्थान से इस वर्ष 31वां स्थान प्राप्त कर सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। आइए विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 के शीर्ष 5 देशों को देखते हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, वहीं दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, जबकि तीसरे स्थान पर सिंगापुर है, चौथे स्थान पर स्वीडन और 5वें स्थान पर हांगकांग SAR है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2022 में अंतिम 5 देशों की बात करें तो अंतिम 5 देशों में वेनेजुएला सबसे अंतिम स्थान पर है, जिसका समग्र रैंकिंग 63 है, जबकि अर्जेंटीना अंतिम से दूसरे स्थान पे, मंगोलिया अंतिम से तीसरे, दक्षिण अफ्रीका अंतिम से चौथे और ब्राज़ील अंतिम से 5वें स्थान पर स्थित है। भारत की बात किया जाए तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 में भारत ने 6 स्थानों का सुधार करते हुए 66.01 स्कोर के साथ 37वां स्थान हासिल किया है, जिसमें 2021 में यह 43वें स्थान पर था। तो ध्यान दीजिएगा, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, जबकि 2021 में यह 43वें स्थान पर था। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक 2022। आइए इसे देखते हैं। 15 जून 2022 को वैश्विक शांति सूचकांक के 16वें संस्करण को जारी किया गया है। इस सूचकांक में विश्व के 163 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें वैश्विक जनसंख्या का 99.7% है। सूचकांक के अनुसार विगत वर्षों की तुलना में वैश्विक शांति के औसत स्तर में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। GPI दैट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार विश्व के 10 सर्वाधिक शांतिपूर्ण देशों में 7 यूरोप के हैं। इसके साथ ही यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व के सबसे शांति का कौन सा महाद्वीप है, सबसे शांति के क्षेत्र में कौन सा महाद्वीप है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यूरोप। इसे ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें इस सूचकांक के तहत विगत वर्ष के दौरान मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में शांति के स्तर में सुधार दर्ज होने के बावजूद यह विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। शांति के स्तर में सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 देश, जिसमें लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, अल्जीरिया और फिलीपींस हैं, जबकि सर्वाधिक गिरावट दर्ज करने वाले देश में यूक्रेन, गिनी, बुर्किना फासो और रूस और हैती है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है, जबकि लगातार 5वीं बार अफगानिस्तान को विश्व के सबसे अशांत देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आपका उत्तर आइसलैंड हो जाएगा। जबकि वहीं पूछ लिया जाए विश्व के सबसे अशांत देश, तो आपका उत्तर अफगानिस्तान हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट को आप सभी नोट करिएगा। आइए इसमें हम लोग शीर्ष 5 देशों को देखते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं, आइए इसे देखते हैं। जिसमें शीर्ष स्थान पे आइसलैंड है, जबकि दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है, वहीं तीसरे स्थान पे आयरलैंड और चौथे पे डेनमार्क और 5वें पे ऑस्ट्रिया स्थित है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत समग्र स्कोर 2.578 के साथ यह 135वां स्थान प्राप्त किया है। ध्यान दीजिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 135वें स्थान पे है, इसे नोट करिएगा। आगे है वैश्विक स्तर पर 19वीं रैंकिंग के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। तो वैश्विक स्तर पर 19वीं रैंक के साथ भूटान दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। नेक्स्ट सूचकांक देखते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 को। 8 जून 2022 को QS द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 जारी की गई। यह इस सूचकांक का 19वां संस्करण है। यह संस्करण QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है, जिसमें विश्व भर के 1422 विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। तो इसमें टोटल कितने विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं? तो 1422 विश्वविद्यालय। इस सूचकांक में अमेरिका के
मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान लगातार 11वें वर्ष शीर्ष पर है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कि यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है, तो अमेरिका का मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान दैट इज MIT शीर्ष पर है। आगे इसमें यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में शामिल सर्वाधिक 202 विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं। तो इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय अमेरिका के शामिल हैं, जो टोटल 202 विश्वविद्यालय शामिल हैं। वहीं दूसरे स्थान पर 89 विश्वविद्यालयों के साथ यूनाइटेड किंगडम है। एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष संस्थान है। तो ध्यान दीजिएगा, एशिया में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर शीर्ष संस्थान है, जो समग्र रूप से 11वीं रैंक पर है। आइए यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में शीर्ष 5 संस्थानों को देखते हैं, जिसमें शीर्ष संस्थान मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान दैट इज MIT पहले स्थान पे है, शीर्ष स्थान पे है। वहीं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पे है। यूनाइटेड किंगडम का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यह चौथे स्थान पे है और संयुक्त राज्य अमेरिका का हार्वर्ड विश्वविद्यालय 5वें स्थान पर है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में भारत के कुल 41 संस्थान शामिल हैं। तो भारत के इसमें कुल कितने संस्थान शामिल हैं, तो 41 संस्थान, इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को इस यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में समग्र रूप से 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में समग्र रूप से 155वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह इस सूची में शामिल भारत का शीर्ष संस्थान है। तो IISc बेंगलुरु यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में शामिल होने वाला भारत का शीर्ष संस्थान है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 में शीर्ष 10 भारतीय संस्थान को देखते हैं, जो इसमें भारत के 10 संस्थान शामिल हैं, उन्हें देखते हैं। तो इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो 155वें स्थान पे है। वहीं IIT बॉम्बे 172वें स्थान पे है और IIT दिल्ली 174वें स्थान पे है। IIT मद्रास 250वें स्थान पे है। वहीं IIT कानपुर 264वें स्थान पर है। IIT खड़गपुर की बात करें तो ये 217वें स्थान पे है। वहीं IIT रुड़की 369वें स्थान पे है। IIT गुवाहाटी यह 384वें स्थान पे है और IIT इंदौर 396वें स्थान पे है। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय 521 से 530 के बीच में है। आइए अब हम लोग सतत विकास रिपोर्ट 2022 देखते हैं। 2 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया। रिपोर्ट का शीर्षक है संकट से सतत विकास तक SDG वर्ष 2030 और उससे आगे के रोड मैप के रूप में। यह इस रिपोर्ट का 7वां संस्करण है। रिपोर्ट के अंतर्गत SDG सूचकांक और डैशबोर्ड दोनों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि वस्तुतः यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों SDG की प्राप्ति की दिशा में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की प्रगति का वार्षिक आकलन करता है। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की प्रगति का वार्षिक आकलन है। आइए इसमें SDG सूचकांक 2022 के शीर्ष 5 देश को देखते हैं। इसमें शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है, जिसको समग्र रूप से कुल 86.51 रैंक प्राप्त हुआ है। वहीं माफ़ करिएगा, फिनलैंड को जो शीर्ष स्थान पे है इस सूचकांक में 86.51 स्कोर प्राप्त है। वहीं डेनमार्क दूसरे स्थान पे है और स्वीडन तीसरे स्थान पे और नॉर्वे चौथे स्थान पे है, जबकि ऑस्ट्रिया इस सूचकांक में 5वें स्थान पे है। तो SDG सूचकांक 2022 में शीर्ष देश की बात किया जाए तो शीर्ष देश में फिनलैंड है, इससे ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम लोग SDG सूचकांक 2022 में अंतिम 5 देश को देखते हैं। जो अंतिम स्थान पर सूडान है, जिसका समग्र स्कोर 49.63 है। वहीं सोमालिया अंतिम से दूसरे और चाड अंतिम से तीसरे स्थान पर है, जबकि मध्य अफ्रीकी गणराज्य अंतिम से चौथे स्थान पे और दक्षिणी सूडान अंतिम से 5वें स्थान पे है।
सूचकांक के अंतर्गत कुल 163 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत को 163 देशों में 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत एसडीजी सूचकांक 2022 में कौन से स्थान पे है? तो 121वें स्थान पे है, इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं भारत का समग्र स्कोर 60.32 है। तो भारत 121वें स्थान के साथ समग्र स्कोर इसका 60.32 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सूचकांक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। आइए इसे देखते हैं। 1 जून 2022 को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। तो यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है। आइए इसमें डिटेल से इसके आगे देखते हैं हम लोग। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि EPI दैट इज इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भी इससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। आइए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के शीर्ष 5 देश को देखते हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पे डेनमार्क है, जिसको कुल स्कोर 77.9 प्राप्त हुआ है। वहीं यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पे, फिनलैंड तीसरे स्थान पे है और माल्टा चौथे स्थान पे और स्वीडन 5वें स्थान पर है। वहीं अंतिम 5 देश की बात किया जाए तो अंतिम स्थान पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंतिम स्थान पे भारत है, जो समग्र रूप से 180वें स्थान पे अंतिम स्थान पे है, जिसका कुल स्कोर 18.9 है। वहीं म्यांमार अंतिम से दूसरे स्थान पे है, वियतनाम अंतिम से तीसरे और बांग्लादेश अंतिम से चौथे और पाकिस्तान अंतिम से 5वें स्थान पे है। EPI दैट इज इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत को 180 देशों की सूची में अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का EPI स्कोर 18.9 है। उल्लेखनीय है कि EPI 2020 में भारत को 168वां स्थान प्राप्त हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से 21 शहर भारत में स्थित हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 30 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 21 शहर भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट सूचकांक देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 को 3 मई 2022 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 20वां संस्करण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 स्थान नॉर्डिक देशों, जिसमें नॉर्वे, डेनमार्क तथा स्वीडन को प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष 3 स्थान नॉर्डिक देशों में, जिसमें नॉर्वे को फर्स्ट, डेनमार्क को सेकंड और स्वीडन को थर्ड स्थान प्राप्त हुआ है। प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति उत्तर कोरिया की है। तो प्रेस स्वतंत्रता के संदर्भ में सबसे खराब स्थिति किसकी है? तो उत्तर कोरिया की है और उससे सूचकांक में अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस सूचकांक में अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया है, इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं भारत की बात किया जाए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 150वें स्थान पर है, जिसका कुल स्कोर 41 है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 150वें स्थान पे है, जिसका कुल स्कोर 41 है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021 में भारत 180 देशों की सूची में 142वें स्थान पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2002 से प्रतिवर्ष एक फ्रांसीसी NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो एक फ्रांसीसी NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट सूचकांक है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022। आइए इसे देखते हैं। 18 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट को तैयार करने में गैपल वर्ल्ड पोल द्वारा प्रदत्त डाटा का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2022 में इस रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया गया है। यह रिपोर्ट जिन 6 कारकों पर आधारित है वे निम्न हैं, जिसमें पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और दूसरा है सामाजिक अवलंबन, तीसरा है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, वहीं चौथा है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता और पांचवा है उदारता, वहीं छठा है भ्रष्टाचार बोध। इस रिपोर्ट को इन 6 कारकों के आधार पर जारी किया जाता है। आइए इसमें आगे देखते हैं। इस रिपोर्ट में कुल 146 देशों को शामिल किया गया है,
जिसमें शीर्ष 5 देश की बात करें तो सबसे अधिक प्रसन्न देश हैं उन्हें देखते हैं, जिसमें शीर्ष स्थान पे फिनलैंड है, वहीं दूसरे स्थान पे डेनमार्क और तीसरे पे आइसलैंड है, चौथे पे स्विट्जरलैंड और पांचवें पे नीदरलैंड है। वहीं सबसे कम खुशहाल 5 देश की बात किया जाए तो इसमें सबसे कम खुशहाल देश में अफगानिस्तान है और उसके बाद लेबनान है और जिम्बाब्वे जो कम खुशहाल में तीसरे स्थान पे है, रवांडा चौथे स्थान पे और बोत्सवाना 5वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2022 में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका कुल स्कोर 3.777 है। उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 129वां था, जिसका कुल स्कोर 3.898 था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2021। आइए इसे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2021 को 14 मार्च 2022 को स्टॉकहोम ने इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज सिप्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्ति 2021 नामक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 21 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों में क्रमशः अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी है। संयुक्त रूप से ये पांचों देश वर्ष 2017 से 21 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात के 77% के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2017 से 21 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश में सबसे बड़ा आयातक देश भारत है, उसके बाद सऊदी अरब, फिर मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। संयुक्त रूप से ये पांचों देश प्रमुख शस्त्रों के कुल आयात के 38% हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं। भारत विश्व में प्रमुख शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। रूस वर्ष 2017 से 21 में भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 46% है। वर्ष 2017 से 21 के दौरान वैश्विक शस्त्र निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.2% थी और भारत विश्व में हथियारों का 23वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो ध्यान दीजिए, भारत सिप्री रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे बड़ा आयातक देश है, जबकि 23वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आइए अब हम लोग UIFTF की ग्रे सूची में शामिल हुआ है, इसे देखते हैं। मार्च 2022 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 6वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में संयुक्त अरब अमीरात को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया, जबकि जिम्बाब्वे को इस सूची के ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जिम्बाब्वे को इस सूची से बाहर कर दिया गया है, जबकि वहीं संयुक्त अरब अमीरात को इस सूची में शामिल किया गया है। इन दो बातों को ध्यान दीजिएगा। वहीं पाकिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में कुल 23 देश ग्रे सूची में शामिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में कुल 23 ग्रे सूची में शामिल है और वर्तमान में ग्रे सूची में शामिल होने वाला देश UAE है। इसे आप सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 को। फरवरी 2022 को वाशिंगटन DC में स्थित द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 28वां संस्करण है। इस सूचकांक के अंतर्गत 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 के दौरान विश्व के 184 स्वायत्त देशों की आर्थिक नीतियों एवं स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इनमें 7 देश, जिसमें सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, लग्जमबर्ग, ताइवान तथा इस्टोनिया को अत्यधिक उच्च आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर, जिसमें 80 या उससे अधिक प्राप्त हुआ है और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 50 से 59.9 के मध्य स्कोर प्राप्त करने वाले 57 अर्थव्यवस्थाओं को प्रायः गैर स्वतंत्र की श्रेणी में रखा गया है।
भारत, ब्राज़ील एवं अर्जेंटीना जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस श्रेणी में शामिल हैं। सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सूचकांक में सिंगापुर को विश्व की सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था घोषित किया गया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कुल स्कोर 53.9 है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे है? तो 131वां स्थान पे है, इसे ध्यान दीजिएगा। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, इसे देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 25 जनवरी 2022 को 27वां वार्षिक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। इस सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड 88 अंकों के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। तो ध्यान दीजिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है। इस सूचकांक में केवल 11 अंक प्राप्त कर दक्षिणी सूडान अंतिम स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 50वीं रैंक हासिल हुई है। इन दोनों देशों का सूचकांक स्कोर 40 है। तो ध्यान दीजिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को मालदीव के साथ संयुक्त रूप से 50वीं रैंक हासिल हुई है। तो भारत इस सूचकांक में 50वीं रैंक है, जो मालदीव के साथ इसे 50वीं रैंक प्राप्त हुआ है। इसका कुल स्कोर 40 है। आइए अब हम लोग वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 को देखते हैं। 14 अक्टूबर 2021 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थ हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह इस सूचकांक का 16वां वार्षिक संस्करण है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 की रिपोर्ट संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन व्यवस्था विषय पर केंद्रित है। तो भुखमरी सूचकांक 2021 किस विषय पर केंद्रित है? तो संघर्ष की स्थिति में भूख और भोजन व्यवस्था पर। इस सूचकांक को क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2021 में विश्व में अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का स्कोर सर्वाधिक 27.1 है, जबकि इसके बाद दक्षिणी सूडान का स्कोर 26.1 स्थान आता है। ये स्कोर इन क्षेत्रों में भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। GHI दैट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अनुसार वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया जो भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में है। तो ध्यान दीजिएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में सबसे गंभीर स्थिति में सोमालिया है, जो एकदम भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में है, जबकि 5 देश जो डेनमार्क, यमन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड तथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस सूचकांक में भारत की बात किया जाए तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग 101 है। तो ध्यान दीजिएगा, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 101 स्थान पर है, जिसका कुल स्कोर 27.5 है। स्पष्ट है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो भारत की स्थिति कैसी है इस सूचकांक में? तो भुखमरी की गंभीर स्थिति में है, गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2020 में भारत को 94वीं रैंक प्राप्त हुई थी। तो यह वर्ष 2020 में 94वें स्थान पर थी, जबकि 2021 में यह 101 स्थान पर है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग सूचकांक से संबंधित सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। यदि आप सभी चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।